आज का जो अनुभव है वो गायत्री उपासकों में बहुत ही खास होने वाला है। ये अनुभव है स्वामी योगानंद जी का। ये स्वामी योगानंद जी का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। गायत्री उपासना में उनकी अगाध श्रद्धा थी। माँ की कृपा से उनको अनेक सिद्धियाँ भी प्राप्त थीं। जीवन पर्यंत उन्होंने गायत्री उपासना का प्रचार और प्रसार किया। वह अपनी भौतिक एवं आध्यात्मिक सफलताओं का कारण गायत्री उपासना को बताते हैं। उनका कहना है कि जगत जननी ने हमारा सदा मार्गदर्शन किया तथा विकट परिस्थितियों में रक्षा की। प्रस्तुत है उन्हीं के शब्दों में जीवन की रोमांचक घटना, जिसमें गायत्री महामंत्र का चमत्कार दिखाई पड़ा। परम तत्व की जिज्ञासा और आत्म साक्षात्कार की अभिलाषा से प्रेरित होकर मैंने भोग का मार्ग छोड़ा और त्याग को अपनाया। संन्यास लेकर साधना मार्ग और गायत्री महामंत्र के शोध में अनेक तीर्थ क्षेत्रों में घूमता रहा। हिमालय प्रदेश को भी मैंने छान मारा और कितने ही महात्माओं की लंगोटियां धोई, फिर भी परम शांति नहीं मिली। जिसने जो बताया वह सब किया। अनेक प्रकार की साधनाएं, अभ्यास, जप, प्राणायाम, पाठ आदि करता रहा, किंतु किसी भी तरह से आत्मा में प्रकाश के दर्शन नहीं हुए। यही भ्रमण करते एक यात्री से भेंट हुई। उसके द्वारा भी अखंड ज्योति पत्रिका एवं गायत्री साहित्य की प्रशंसा सुनी। वे किताबें भी अनायास मिल गईं। मैंने सब पढ़ी। पढ़ते पढ़ते ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव होता था कि वे पुस्तकें किसी अनुभवी साधक द्वारा लिखी गई हैं। मेरी आत्मा ने पुस्तकों को ही गुरु मान लिया और बताए हुए विधि विधान के अनुसार गायत्री उपासना आरंभ कर दी। साधना की पहली अनुभूति यह हुई कि मुझे बार बार परेशान करने वाली मेरे मन में छिपी हुई चिर संचित वासनाएं और दुर्भावनाएं दूर हो गईं। दिन प्रतिदिन चित्त में शांति, स्थिरता और सात्विकता बढ़ने लगी। मेरा शरीर जो अधिकतर अस्वस्थ रहता था, बिना किसी औषधि के अपने आप स्वस्थ हो गया। मुझे ऐसा लगता कि गायत्री माता मेरी रक्षा करने के लिए सदा उपस्थित रहती हैं और मेरे अंदर कोई दैवी शक्ति बढ़ रही है। एक बार बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव मुझे हुआ। भ्रमण करते करते एक बार बहरा नामक गांव में पहुंचा। उस गांव के लोगों को प्रोत्साहन देकर गायत्री हवन करवाया। उस गांव में विधर्मियों की संख्या अधिक थी। स्वयं के संकुचित दृष्टिकोण के कारण उन लोगों ने हवन में ईंटें फेंकी और विविध विघ्न उपस्थित किए। मैंने विरोध किया तो वे लोग मारने के लिए तैयार हो गए। मैं वहां कुछ दिनों रहा। वे लोग प्रतिदिन कोई न कोई दुष्टता मेरे लिए तैयार रखते थे। एक दिन तो उन्होंने रात्रि को मेरे एकांत स्थान पर हमला करके मुझे मारने का षड्यंत्र रचा। जब रात को सो रहा था तब माँ गायत्री सामने खड़ी थी। उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर उठाया और कहा, देखो, तुमको मारने के लिए सामने दुष्टों की टोली खड़ी हुई है। मैं खड़ा हुआ और देखा कि थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग हथियारों से सुसज्जित होकर मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। अब मैं क्या करता? मैंने गायत्री मंत्र का आग्नेयास्त्र प्रयोग किया। मैंने उस विद्या का अभ्यास तो किया था, किंतु उसका प्रयोग तो पहली बार ही कर रहा था। उन आतताइयों पर मैंने मंत्र का प्रहार किया। इससे उनके शरीर जलने लगे और वे चिल्लाते हुए गांव की ओर भागने लगे। उनकी चिल्लाहट से लोग जाग गए। वे लोग कह रहे थे, हम जल रहे हैं, हमारे प्राण बचाओ। उनके कथन पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वहां आग कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। लोगों ने इसे उनका पागलपन समझकर चिल्लाने वाले को पकड़ा तो सचमुच ऐसा लगा मानो आग को स्पर्श किया हो। जो पकड़ने के लिए आगे बढ़े थे, दूर हट गए। यह एक आश्चर्यजनक घटना थी। पूरा ही गांव एकत्रित हो गया। पूछताछ करने पर आक्रांताओं ने बताया, हम स्वामी जी को मारने आए थे, वहीं से यह पीड़ा होने लगी। सब लोग मेरे पास आए। मैंने शांति पाठ किया, तब उनके शरीर का दावानल शांत हुआ। मेरी इस चमत्कारी शक्ति की विज्ञप्ति हुई और लोग मेरे पास लाभ उठाने के लिए भेंट सौगात लेकर आने लगे।
यह सोचकर कि ये सब मेरी साधना में विघ्न उपस्थित करेंगे, मैं वहाँ से दूसरे ही दिन चल दिया। उपयुक्त प्रयोग में एक उल्लेखनीय बात यह हुई कि प्रयोग की विधि ठीक प्रकार मालूम न होने से गायत्री का आग्नेयास्त्र प्रयोग करने से मेरे मुंह और हाथ भी जल गए थे, जो 15 दिन में ठीक हुए। उस दिन से गायत्री पर मेरी श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई। निरंतर गायत्री तपश्चर्या में लगा रहता हूँ। मेरी सलाह से गायत्री उपासना करके कई लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। सीकरी गांव में एक ब्राह्मण के कोई संतान न थी। उसने गायत्री की साधना की, उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ। वह लड़का सुसंस्कारी और सुंदर है। एक रोगी का 6 माह पुराना आधे सिर का दर्द इसी महाशक्ति की आराधना से अच्छा हुआ। नागरिया गांव का एक लड़का साल में 3 माह तक स्कूल नहीं गया, इसलिए पास होने की आशा नहीं थी। गायत्री जप करने से वह प्रथम श्रेणी में पास हुआ। इस तरह कई लोगों को छोटे बड़े लाभ मिलते रहे हैं, किंतु गायत्री उपासना का वास्तविक लाभ सत्वगुण की वृद्धि और आत्म कल्याण ही है। मैं उसी मार्ग पर प्रवृत्त हूँ और इसी भावना से गायत्री उपासना करने की सलाह देता रहता हूँ। उनका कहना है, गायत्री हृदय रूपी मानसरोवर में प्रकट होकर सपरिवार साधक को भवसागर से पार ले जाती है। गायत्री साधना के फलस्वरूप सूक्ष्म शरीर के कुछ गुप्त कोशों, चक्रों, गुच्छकों, ग्रंथियों का विकास होता है, जिसके कारण दिव्य शक्तियों का बढ़ना अपने आप शुरू हो जाता है। बुद्धि की तीव्रता, शरीर की स्वस्थता, सत्पुरुषों की मित्रता, व्यावसायिक सहायता, कीर्ति, प्रतिष्ठा, पारिवारिक सुख, शांति, सुसंतति, व्याधियों से निवृत्त, शत्रुता का निवारण सरीखे अनेक लाभ अनायास ही मिलने लगते हैं। कारण यह है कि आत्मबल बढ़ने से, दिव्य शक्तियाँ विकसित होने से, गुण कर्म स्वभाव में आशाजनक परिवर्तन हो जाने से अनेक ज्ञात अज्ञात बाधाएं हट जाती हैं और सूक्ष्म तत्व अपने में बढ़ जाते हैं, जो उन्नति की ओर ले जाते हैं। उपयुक्त अग्नेय शास्त्र संबंधी प्रयोग तो इस सेवक का साधारण सा अनुभव था। गायत्री माता सर्वशक्तिमान है, इसलिए इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है। उनकी शक्ति अनंत है, जिसका वर्णन वेद भी नेति नेति करते हैं। मिर्जापुर की एक घटना। मिर्जापुर नागरिया में गायत्री पाठशाला चल रही थी। यह उसी समय की बात है। यहाँ पर एक नदी बहती है। उस नदी को गोचर भूमि में 4-5 गांवों की गायें चरती हैं। उसको असुर वृत्ति के लोगों ने कब्जाना चाहा और गाय वालों ने रोका, तो उनमें कुछ झगड़ा हो गया। असुर वृत्ति वाले लोगों ने पुलिस को अपने पक्ष में मिला लिया था। वे उनकी मदद करने को वहां आए और उनकी गायें हर ली। नागरिया में बैठक हुई। सब लोग अपनी अपनी कह रहे थे। मुझसे पूछा कि स्वामी जी, आप भी कुछ मदद करेंगे या नहीं। मैंने कहा कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। लोगों ने कहा कि अल्लाह और आल्हा और उदल की सहायता अमर गुरुदयाल करते थे, उसी प्रकार आपको हमारी सहायता करनी होगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने तो गायें खुद चराई थीं, तुम्हारा तो गायों की सेवा करना धर्म है। इसके बाद उनमें एक सभा हुई और उसमें सरपंच लाल सिंह वर्मा भी थे। वे सब मिलकर वहां आए जहां पर गायें थीं, तो दरोगा जी ने सबको गिरफ्तार कर लिया और उन सब लोगों को बुलंदशहर जेल खाने भेज दिया और मुकदमा चलाना शुरू किया। जो लोग पकड़े गए थे उनका पक्ष न्यायपूर्ण था। मुझे उन पर दया आई। मैंने गायत्री शक्ति का सहारा लिया। माता गायत्री की विशेष साधना करने लगा। 8 ही दिन कर पाया कि 9वें दिन जेल में 3 बजे कैदियों को माता के दर्शन हुए। माता ने कहा कि आज 4 बजे ही घर को आ जाना, तुम लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। ऐसा ही हुआ। उन लोगों को कैद से रिहा किया गया और चारागाह भी उनको दे दिया गया। उन लोगों ने मिलकर गायत्री यज्ञ किया और प्रसाद भी बांटा।
ठाकुर रामचंद्र जी वर्मा बड़ी मुसीबत में फंसे थे। उनके बालकों को ससुराल वाले नहीं भेजते थे और वह टुकड़ा टुकड़ा को तंग थे। वे हमारे पास आए और हमसे कहा कि स्वामी जी, मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे बालक मुझे मिल जाएं, तो आपका बड़ा एहसान होगा। मैंने इतवार का उपवास बताया। उन्होंने ऐसा ही किया। माता की कृपा से उनकी आर्थिक उन्नति भी हुई और उनके बालक भी मिल गए। तब से वे इतवार का व्रत रखते हैं और माता की थोड़ी बहुत उपासना भी करते हैं। गायत्री की सद्बुद्धि जिस मस्तिष्क में प्रवेश करती है, वह अंधा अनुकरण करना छोड़कर हर प्रश्न पर मौलिक विचार करता है। वह उन चिंताओं, शोक, दुख आदि से छुटकारा पा जाता है जो कुबुद्धि की भ्रांत धारणाओं के कारण मिलते हैं। संसार में आधे से अधिक दुख कुबुद्धि के कारण है। उन्हें गायत्री की सद्बुद्धि जब हटा देती है तो मनुष्य सरलता, शांति, संतोष और प्रसन्नता से परिपूर्ण रहने लगता है। ऐसी ही माँ की कृपा है। तो इसी के साथ आज का ये जो अनुभव का सीरीज़ है, इसको हम यहीं पे समाप्त करेंगे, है ना, क्योंकि गुप्त नवरात्रि चल रही है और सब साधना में व्यस्त हैं, तो उनका भी ज़्यादा समय हम नहीं व्यर्थ करेंगे कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय साधना में लगाएं, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बनाएं, है ना। और साधना का वक्त हो चला, सो ये जो अनुभव है इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, लोगों के अनुभव आपको प्रेरित कर रहे हैं या उत्साह बढ़ा रहे हैं, या आपको किसी भी प्रकार से ऐसी सीरीज़ें अच्छी लग रही हों, तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी अन्य अनुभव हम आपके साथ समय समय पर शेयर करते रहें। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।